हेलो दोस्तों, मैं सुमन। तो आज हम बात करेंगे कि नोड.जेएस में हम ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक सैम्पल नोड.जेएस का ऐप बना लिया है एक्सप्रेस के साथ, और जो डेटाबेस है वो हम यूज़ करेंगे मोंगूस। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक राउट बनाया हुआ है। उसमें सिर्फ एक एपीआई है, वो क्रिएट के लिए। इसमें यूज़र क्रिएट होगा, कुछ सिंपल जैसा है, सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं। और जो इसका मॉडल है उसमें हमने सिर्फ दो कीज़ रखें, नेम और ईमेल। तो इसमें लॉजिक हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि जैसे ही यूज़र क्रिएट हो जाएगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कन्फर्मेशन ईमेल भेजेंगे। ठीक है, वो हम यहाँ पे करेंगे। और जो इसके लिए हम टेम्पलेट इंजन यूज़ करेंगे वो होगा ईजीएस। और जो ईमेल के लिए हम पैकेज यूज़ करेंगे वो होगा नोड मेलर, क्योंकि नोड.जेएस के साथ में नोड मेलर ही काम करता है। तो हम लोग नोड मेलर यूज़ कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। और जो इसके लिए हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो मैं हमारा मोंगोडीबी एटलस यूज़ कर रहा हूँ, जो ट्रायल पीरियड के लिए होता है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे मेल। और मेल के अंदर हमें सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा नोड मेलर होता है उसमें हमें एक ट्रांसपोर्टर बनाना पड़ता है। जो भी हमारी ईमेल्स वगैरह सेंड होती हैं वो इस ट्रांसपोर्टर से एक हमें मेथड मिलता है सेंड ईमेल नाम का, उसमें हम भेजते हैं। ये होता है ट्रांसपोर्टर। जो भी हमें ईमेल भेजनी है तो वो ट्रांसपोर्टर का एक सेंड मेल वो होता है हमारे पास में मेथड। उसके अंदर हम लोग अपने आर्गूमेंट्स पास करते हैं, जैसे फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, टेक्स्ट, एचटीएमएल, जो भी। ये हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं, transporter.js। ठीक है, अभी सबसे पहले हम नोड मेलर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे npm install node मेलर। और इसको यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं। हमारे पास में नोड मेलर आ गया। अभी हम अपने ट्रांसपोर्टर पे काम करते हैं। नोड मेलर के अंदर एक मेथड होता है क्रिएट ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक तो होस्ट पास करेंगे, एक पोर्ट पास करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पास करेंगे। एक होस्ट पास करेंगे, एक हम पोर्ट पास करेंगे, और एक ऑथ की पास करेंगे। ऑथ के अंदर हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर फर्दर दो कीज़ होती हैं, जो होती है यूज़र और पासवर्ड। सो ये दो चीज़ें हम लोग पास करें। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पास करेंगे, बट ये हमें मिलेंगी कहाँ से? तो टेस्टिंग के लिए हमें कई सारी प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। तो उनमें से एक है मेल ट्रैप। तो हम इसके लिए मेल ट्रैप यूज़ कर लेते हैं। इस पर आसानी से आपका अकाउंट बन जाता है। मैं बताता हूँ कैसे बनता है। जैसे मैंने यहाँ से लॉग आउट किया, कुछ नहीं करना आपने लॉगिन कर लो और गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लो, आपका सीधा बन जाएगा। जैसे मेरे पास ये बना हुआ इनबॉक्स। तो यहाँ पे हमें चाहिए पोर्ट नेम, ऑथराइजेशन। तो मेरे पास में जैसे इनबॉक्सेस हैं, मेरे पास है माई इनबॉक्स। तो इसके अंदर मुझे सारे के सारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर्ल की जगह मैं चूज़ कर लूँगा नोड.जेएस। नोड मेलर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो ये देखिए होस्ट आ गया, पोर्ट आ गया, यूज़र आ गया, पासवर्ड आ गया। तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने पास कर दिया इसके अंदर। और यही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो मैं अपने क्रेडेंशियल यूज़ कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अगर आप सेम यूज़ करेंगे तो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप अपना कर लेना लॉगिन और इसको टेस्ट कर लेना। अब हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे इसको कनेक्शन चेक करने के लिए कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है SMTP सर्वर के साथ में कि नहीं। तो उसके लिए होता है कि इस ट्रांसपोर्टर पे एक मेथड होगा वेरीफाई। इस वेरीफाई के अंदर हम लोग एक फंक्शन पास करेंगे
ठीक है। अगर हमारे पास में एरर आएगा तो हम इसको लॉग में कंसोल करवा देंगे, अदरवाइज सक्सेस के केस में हमारे पास में क्या होगा, हम लोग प्रिंट करवा देंगे मेल सर्वर इज़ रनिंग। ये हो गया। अभी हम इसको यहाँ से डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं ट्रांसपोर्टर। इसको हम लोग जहाँ भी, मतलब अगर हमें मल्टीपल ईमेल्स भेजनी है, जैसे यहाँ पे 50 ईमेल्स के फाइल्स बन गई, तो इसी ट्रांसपोर्टर को यूज़ करेंगे हम। तो आप इनको ENB फाइल में भी मूव कर सकते हैं, या फिर अगर आप मल्टीपल कीज़ हैं आपके पास में, जैसे प्रोजेक्ट्स में होता है कि मल्टीपल कीज़ होती हैं, तो आप उनको डेटाबेस से भी फेच करके इसमें पास कर सकते हैं। तो उस केस में आप इसको फंक्शन बना लीजिए और यहाँ से ट्रांसपोर्ट को रिटर्न कर दीजिए। पर हमारे केस में सिंपल है, तो हम इसको ट्रांसपोर्टर को ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रिक्वायर कर लूँगा। मैं इसको सिंपल रिक्वायर करूँगा, मुझे इसको यूज़ नहीं करना index.js में। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं गया मेल के अंदर और मैंने ट्रांसपोर्टर को रिक्वायर कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारी ये वाली स्क्रिप्ट रन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा जैसे सर्वर स्टार्ट होगा कि मेल सर्वर कनेक्टेड है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, तो ये देखिए मेल सर्वर इज़ रनिंग, तो ये चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं। तो फाइल मैं बनाऊँगा कि हमारे पास में ईमेल तब सेंड होगी जब अकाउंट क्रिएट होगा यूज़र का, जब यूज़र क्रिएट होगा। तो मैं इसके लिए एक फ़ाइल बना लेता हूँ, सेंड अकाउंट क्रिएशन mail.js, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे, जो भी हमने मेल सेंड करने के लिए लिखना है। तो इसमें मैं करूँगा कि सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बना लिया, सेंड यूज़र क्रिएशन ईमेल इक्वल, ठीक है। और इसमें मैंने इसको मैं यहाँ से module.exports इक्वल टू सेंड यूज़र क्रिएशन मेल। तो ईमेल भेजने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक टेम्पलेट, जो भी हम टेम्पलेट ईमेल में भेजेंगे। जैसे कोई भी ईमेल आपके पास में खुलते हैं, उसमें जो भी डेटा दिखता है तो वो एक टेम्पलेट होती है। तो टेम्पलेट हम लोग इसी में बना लेते हैं। तो टेम्पलेट के लिए जो हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, टेम्पलेट इंजन, वो होगा हमारे पास में EJS। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल EJS कर लेता हूँ। EJS का मतलब होता है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। सो EJS मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फ़ाइल को मैं रखूँगा व्यूज़ फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो व्यूज़ के अंदर मैंने एक फ़ाइल बना ली, जो मैंने बना दिया अकाउंट क्रिएटेड .EJS। ये EJS एक्सटेंशन के साथ में बनेगी और इसके अंदर हम लोग सिंपल जो हमारी होती है ये इसमें हम सिंपल HTML लिख देंगे, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं सबसे पहले एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैंने एक रो ले ली, रो के अंदर मैंने एक कॉलम्स टैग ले लिया, जिसको मैं लूँगा स्मॉल इक्वल टू 12, ठीक है। आप सिंपल डिव भी लिख सकते हैं, पर हम थोड़ा सा अच्छा बना देंगे, इसको सुंदर बना के लिखेंगे। इसके अंदर मैं एक टेबल ले लेता हूँ और टेबल के अंदर टेबल के ऊपर मैं हाइट टेबल पे मैं बॉर्डर देता हूँ 0 और सेल पैडिंग देता हूँ मैं
0, सेल स्पेसिंग देता हूँ मैं 0, सेल स्पेसिंग के बाद मैं इसको विड्थ दूंगा इक्वल टू 100%। इसके बाद मैं इसको दूंगा स्टाइल, स्टाइल में मैं इसको दूंगा बॉर्डर स्पेसिंग, वो होगी 0। इसके बाद मैं दूंगा बॉर्डर लेफ़्ट, सॉरी यहाँ पे आएगा कॉलम। इसका बॉर्डर लेफ़्ट में जो इसको दूंगा वो होगा 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर में जो दूंगा वो होगा #E8 E7 E5, ये ग्रेश जैसा कलर दे देगा इसको। उसके बाद मैं दूंगा बॉर्डर राइट, ये भी सेम होगा और इसके बाद मैं दूंगा बॉर्डर बॉटम, ये भी सेम रहेगा। और मैं एंड में दूंगा पैडिंग जो होगी 10 पिक्सल, ठीक है। और एक इसका बैकग्राउंड दे दूंगा BG इक्वल टू #FFF, ठीक है। ये हो गया, टेबल की स्टाइलिंग होगी। अभी हम टेबल के अंदर एक डिव ले लेते हैं, एक TR लेते हैं और TR के अंदर एक डिव ले लेते हैं। तो डिव की विड्थ में दूंगा इक्वल टू 350, हाइट दूंगा इसकी 150, अलाइन सेंटर, और स्टाइल में दूंगा इसका बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। ये आ गया। अभी इसके अंदर हम लोग एक इमेज टैग ले लेते हैं। इमेज के अंदर मैं सोर्स ले लेता हूँ, और इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। विड्थ इक्वल टू 60, हाइट इक्वल टू 60, और स्टाइल में मैं दे देता हूँ पैडिंग टॉप दे देता हूँ 5 पिक्सल, और बॉर्डर दे देता हूँ 0। और इसको हम लोग सेल्फ क्लोजिंग बना देते हैं। और जो इसका सोर्स, इसमें जो इमेज होगी उसका मैंने लिंक कॉपी किया हुआ है, आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैं ये इमेज यूज़ कर देता हूँ। ये एक सर्कल के अंदर टिक है ग्रीन में जो सक्सेस के लिए शो होता है, तो मैंने यही इमेज कर दी। आपको दिखा भी देता हूँ, ये लिंक है, ये इमेज शो होगी ईमेल में, तो मैंने ये कर दिया। अभी हम लोग काम करते हैं इसके अंदर। मैं इसके अंदर एक और TR ले लेता हूँ, टेबल रो, और इस TR के अंदर हम लोग ले लेते हैं एक TD, जिसका हम अलाइन रखते हैं सेंटर, और
और स्टाइल में दे देता हूँ इसको पैडिंग 0 पिक्सल, 40 पिक्सल, 40 पिक्सल और 40 पिक्सल। ठीक है, एक टीडी हो गया और इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे। इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया और इसको मैं जो स्टाइल दूंगा वो होगा सबसे पहले कलर जो मैं दूंगा #262626। दूसरा जो स्टाइल दूंगा वो होगा फॉन्ट साइज़, इसको हम थोड़ा बड़ा शो करेंगे तो 32 पिक्सल ले लेते हैं। इसके बाद दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फॉन्ट फैमिली जो हम इसको देंगे वो देंगे ये वेडाना जेनेवा सैंस सेरिफ। सो ये हो गया। इस पैराग्राफ के अंदर जो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर जो हम लिखेंगे वो होगा सबसे पहले हेलो, ये सिंपल स्ट्रिंग होगी और एक हम इसमें नेम प्रिंट करवाएंगे। तो इसको हम बाद में प्रिंट करवाते हैं जब हम ईमेल सेंड करेंगे। और जो इसमें दूसरा इस जो टीडी में हम लोग दूसरी चीज़ करेंगे पास, वो होगी हमारे पास में एक हम टेक्स्ट पास करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक ब्रेक दे देते हैं और उसमें उसके बाद लिखते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारे पास में सिंपल सी टेम्पलेट बन गई जो जिसमें हमने थोड़े बहुत स्टाइल्स ऐड कर दिए। और फाइनल टच हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको सेंड करेंगे, देखेंगे कि कैसी लगती है ये। तो यहाँ पे हम लोग काम शुरू कर देते हैं। अभी सबसे पहले मैं इसको हमारा जो कंट्रोलर है उसमें रिक्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर देते हैं और इसमें हम लोग एक तो हम लोग नेम पास करेंगे और एक ईमेल पास करेंगे। नेम हम प्रिंट करवाएंगे हम अपनी टेम्पलेट में, यहाँ पे हेलो जो भी नेम होगा डायनामिक वो हम प्रिंट करवाएंगे। और जो हमारी ईमेल जो होगी ये हम लोग पास करेंगे अपने ट्रांसपोर्टर में। सेंड, ये ट्रांसपोर्टर के अंदर जो सेंड ईमेल मेथड होता है ताकि उसको पता चले कि किसको ईमेल भेजनी है। तो अब हम काम करते हैं यहाँ पे शुरू। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो नेम और एक ईमेल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग अपनी टेम्पलेट का मतलब पाथ खोज लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैं लिखता हूँ टेम्पलेट पाथ इक्वल टू, तो इसको हम लोग पाथ डॉट जॉइन से करेंगे। तो पाथ यूज़ करने के लिए हमें पाथ लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको रिक्वायर करना पड़ना। तो इसको मतलब इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये Node.js में हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो इसमें सबसे पहला मैं डायरेक्टरी नेम कर देता हूँ। डायरेक्टरी नेम जो करंट डायरेक्टरी होगी हमारी मेल के अंदर है हम लोग, और इसके बाद में मैं दूसरे में एक फ़ोल्डर में बाहर गया। ठीक है, इसके बाद में गया व्यूज़ के अंदर, और व्यूज़ के अंदर जा कर के मैंने अकाउंट क्रिएटेड डॉट EJS फाइल के अंदर गया। तो यही फाइल है रिक्वायर्ड फाइल जो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं EJS को भी यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ
तो मेरे पास में मैंने लिया डेटा इक्वल टू अवेट। अगर अवेट यूज़ कर रहे हैं तो इसको एसिंक करना पड़ना फंक्शन को। तो मैंने किया EJS डॉट रेंडर फाइल। EJS के अंदर एक हमें मेथड मिलता है रेंडर फाइल, जिसमें मुझे इसका पाथ पास करना पड़ेगा टेम्पलेट का, तो मैंने कर दिया। और इसमें जो दूसरा, अभी इसी को ही करते हैं, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि इसके बाद में क्या करना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप हो गया, ठीक है, अब आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक कॉन्स्ट ले लिया मेन ऑप्शंस, ठीक है, ये मैं बनाऊंगा जो हमारे पास में वो होगा, जो ये वो वाले मेन फंक्शंस हैं जो हमने सेंड मेल के अंदर पास करना है, मतलब ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल के अंदर पास करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ मैं लूँगा फ्रॉम। तो फ्रॉम हमने इस तरह से लेना है, सबसे पहले मैंने अपना ही नाम ले लिया, ठीक है। अब ये होती है फ्रॉम ईमेल कि किस ईमेल से आया, तो इसमें नेम और ईमेल आती है। तो इसको नेम को कोटेशन में लेना है आपने, डबल कोटेशन में, ठीक है। अगर बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर सिंगल कोटेशन, और मैं अपनी आईडी दे देता हूँ। ये मेरी ईमेल आईडी, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे शो होगा। टू मतलब ये जो ईमेल एड्रेस है जो हमारे पास में डायनामिक आ रहा है, ठीक है। टू में ईमेल डाल दिया, और सब्जेक्ट मैंने दे दिया अकाउंट एक्टिवेटेड, ठीक है। और HTML में मैंने पास कर दिया जो भी मेरे पास में डेटा आया अपने EJS डॉट रेंडर फाइल से, ठीक है। ये हो गया। अभी लास्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसपोर्टर को मैं रिक्वायर कर देता हूँ, इक्वल टू रिक्वायर मेल के अंदर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब इस ट्रांसपोर्टर के अंदर मेरे पास सेंड मेल है, एक मेथड है, इसमें मैंने अपने मेन ऑप्शन पास कर दिए, ठीक है। और ये भी एसिंक्रोनस होता है, तो मैंने इसको अवेट कर दिया, ठीक है। अब ये हमने पास कर दिया। अभी हमारे पास में क्या है कि अगर कोई एरर होगा इसमें तो हमारे ट्राई कैच में आएगा, इस कैच में आएगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है, तो हम लोग इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अपने एडिटर में गया, तो मैं इसके लिए जो टेस्टिंग के लिए यूज़ करूँगा थंडर क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, पोस्टमैन में यूज़ करूँगा। न्यू रिक्वेस्ट की मैंने, और यहाँ पे मैंने HTTP लोकल होस्ट, हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो चल रहा है ये चल रहा है 4000 पे, यूज़र्स डॉट क्रिएट। इसमें जो रिक्वेस्ट मैं सेंड करूँगा वो मैं जेसन में कर रहा हूँ, तो मैं कोटेशन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर एक नेम है, नेम में मैं ले लेता हूँ जैसे कुछ भी, मैंने ले लिया राहुल कुमार, और ईमेल में मैं कुछ भी ले लूँगा, मैंने ले लिया test@yahoomail.com। तो ये हो गया मेरे पास में। अभी हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कनेक्टेड है, मोंगो सर्वर भी चल रहा है, मेल सर्वर भी चल रहा है, और ऐप भी चल रहा है हमारा विदाउट एनी एरर। सो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने सेंड किया, और सॉरी ये गेट नहीं, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, मैंने सेंड किया, तो हमारे पास में 200 आ गया, ओके। तो मतलब ईमेल चली गई है। अभी हम लोग अपना नोड मेल चेक करते हैं, तो ये हमारे पास में एक ईमेल आ चुकी है test@yahoomail.com पे। ये हमारा लोगो शो हो रहा है, ये हेलो, ये नेम, ये हमारा, अगर आपको याद होगा तो हमने टेम्पलेट के अंदर हेलो नेम ये सब कुछ लिखा था। तो ये तो सारा चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये छोटा शो हो रहा है, तो हम इसको इसके बाद में एक ब्रेक ले लेते हैं, और हमारा ये जो डेटा है इसको ऊपर ही कर देते हैं शिफ्ट, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। फिर से मैं इसको ट्राई करता हूँ। हम डेटाबेस में देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा डेटा सेव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास में यूज़र्स की कलेक्शन है और ये डेटा आ चुका है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम लोग एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने सेंड किया, चला गया। और हम लोग ईमेल चेक कर लेते हैं। ये ईमेल आ चुकी है, हेलो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। मतलब ईमेल आ रही है और थोड़ी ठीक भी लग रही है। बाकी स्टाइलिंग जो भी आपने करनी होगी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारे पास में ईमेल चल रही है नोड मेलर के साथ में। तो अभी हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस नेम को हम लोग डायनामिक बना देंगे कि जो भी हमारे पास में ये जो नेम है जो हमारे पास में रिक्वेस्ट में आ रहा है, और ये हमारे पास में रिक्वेस्ट में नेम आ रहा था, इसको हमने अपने सेंड ईमेल फंक्शन में पास किया और यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग इसको अपनी EJS फाइल में कर देंगे। तो हम लोग टेम्पलेट पाथ के साथ में दूसरे आर्गूमेंट में जो भी हमने डायनामिक वैल्यूज़ सेंड करनी है तो हम उसको कर देंगे। तो मैंने नेम कर दिया, ठीक है, नेम सेम है। तो हम लोग हमें ज़रूरत नहीं होती दोबारा कॉलम लगा के लिखने की ऑब्जेक्ट्स में। तो ये नेम आ गया। अब हम इसको अपनी EJS फाइल में चेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि EJS फाइल में कोई चीज़ अगर आपने प्रिंट करवानी हो तो आप कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास में होता है, तरीका होता है। तो एक तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको भी एक ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ठीक दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसमें करता हूँ, इसमें एक लेस देन का लगाना अपने साइन, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी, अगर अपना लॉजिक लिखना है और कुछ प्रिंट नहीं हो रहा तो इसको परसेंटेज ही रहने देना। बट अगर स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना, जैसे हमें नेम चाहिए वहाँ पे रेंडर हुआ, तो हमें इक्वल टू लगाना पड़ना और सिंपल नेम लिखिए। तो नेम के अंदर जो कुछ भी आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको क्लोज करते हैं, परसेंटेज और ग्रेटर देन, ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मैं डेटाबेस के अंदर भी इसको भी रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये आ गया। इसको भी डिलीट कर देता हूँ और मैं गया थंडर पे और मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं। एक ईमेल आ चुकी है। तो हेलो राहुल कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो मतलब नेम की जगह हमारे पास में जो भी नेम है वो प्रिंट हो रहा है। तो मैं राहुल को जैसे अपने नाम से कर दूँ, मैंने सेंड कर दिया। अभी एक और ईमेल आ जाएगी। तो ये देखिए ईमेल आ गई और ये नेम मेरे वाला आ गया। तो मतलब कि डायनामिक हमारे पास में चल रहा है। तो अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो ऑप्शंस हमने पास किए थे। हाँ जी, तो हमने फ्रॉम में नेम और ईमेल एड्रेस पास किया था। तो ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा फ्रॉम में, ये देखिए सुमन कुमार, और ये आ रहा है। और टू में हमने ईमेल डाली थी, जो भी ईमेल हमारे पास में उसकी आ रही थी यूज़र की। सो ये यूज़र एड्रेस है। और बाकी जो सब्जेक्ट वगैरह, सब्जेक्ट है जो ये ईमेल का सब्जेक्ट आ गया, अकाउंट एक्टिवेटेड। और जो भी HTML का डेटा है वो आपका बॉडी में आ जाएगा। सो ये था। ऐसे ईमेल आप अपने प्रोजेक्ट में भी सेंड कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी आपने यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं नोड मेलर के साथ में। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में कर देना। और इसको खुद से भी ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।